चलो, थैंक यू फॉर होल्डिंग। गुड इवनिंग एवरीवन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट पैराबोलिक सार। ठीक है, पैराबोलिक सार यहाँ से लगाएंगे हम। सार ऐसे ऐसे आर लिखेंगे, ये सार आ जाएगा और यहीं से हम लगाएंगे पैराबोलिक सार। अब पैराबोलिक सार सिर्फ वहां पे ज्यादा काम आएगा जहां पे ट्रेंड को हमको रिवर्सल या आइडेंटिफाई करके देखना होगा। हम इस पे स्क्रीन शेयर नहीं है। अच्छा नहीं है प्लीज क्या? शेयर योर स्क्रीन। अभी ये लो, अभी लो, हो गया। चलो, अच्छा, मैंने मेरे पास 3-4 मॉनिटर इसलिए हो सकता है उधर चला गया। इट्स ओके, अभी दिख रहा है ना? चलो, हम लोग टाइप करते हैं सार, SAR, ये आ जाएगा। ठीक है, हमने लगा दिया। अब हम इसके बारे में डिटेल में थोड़ा समझ लेते हैं, इसकी थ्योरी क्या होती है और पैराबोलिक सार क्या होता है। सपोर्ट एंड रिवर्स, इसका मतलब हो सार, सपोर्ट एंड रिवर्स। जनरली क्या होता है, जब मार्केट बहुत ट्रेंडी है, इतना ट्रेंडी हो गया कि ना तो वो वैल्यू एरिया लो पे आता है या वो वीवे पे भी आने के लिए बहुत ऊपर भाग गया वो। अब वो धीरे धीरे आएगा, कब आएगा, थोड़ा सा मतलब क्या है ना कि बीच में कोई पीओसी बन गया तो वो जितने सपोर्ट्स या रेजिस्टेंस डेवलप होते जाते हैं तो उसके रिवर्सल को और कंफर्म करने के लिए एक है ना एज एज मिलती है आपको इसको यूज करने से। ठीक है, ये मतलब डिटरमाइन कर देगा ट्रेंड का डायरेक्शन। अगर मान लो ट्रेंड अपसाइड है, अब ट्रेंड रिवर्स होने वाला है, खास करके जब रिवर्सल ट्रेंड देखने के लिए इसको एक बार लगा के देखा तो एक कॉन्फिडेंस आपका बढ़ सकता है। तो इसलिए हम सार यूज करते हैं। ठीक है, सिंपल पोटेंशियल यूज ही देखना है हमको इसका, कि रिवर्सल वगैरह देखना है जो भी हो, और कुछ काम नहीं है इसका। बट हाँ, एक ट्रेडिंग व्यू का स्ट्रेटेजी जो मैं अब डिस्कस करूंगा आपसे, ये बहुत अच्छा है। इसके साथ आप चाहो तो देखो ऑर्डर फ्लो में अपन क्या क्या लगा सकते हैं। इसके साथ अगर कुछ कंबाइन करना है तो हम डेल्टा लगा दें। डेल्टा इज गुड, डेल्टा बार्स लगा दिया। स्टैटिक्स लगा सकते हैं, बार स्टैटिक्स लगा सकते हैं, ये भी लगा सकते हैं। चलो, ये लगा दिया अपना। ये ऑर्डर फ्लो लगा दिया। और बहुत सिंपल रखना है इसको। मान लीजिए तो आप फुटप्रिंट या इम्बेलेंस चार्ट यूज कर लो, एल्डर इम्पल्स भी यूज कर सकते हो, जैसा आप चाहें यूज कर सकते हो। और इसके साथ सबसे अच्छा कॉम्बिनेशन है अपना पिवट पॉइंट्स फिबोनाची वाला इंडिकेटर। प्रोफाइल्स लगाना है नहीं लगाना वो आप देख लेना। मैं फिलहाल प्रोफाइल्स मैं नहीं लगा रहा हूँ क्योंकि मैं बहुत नीट एंड क्लीन इसको रखने वाला हूँ स्ट्रेटेजी को। बाकी प्रोफाइल पे लगाओगे तो और अच्छा रिजल्ट्स आएंगे। ठीक है, मैंने लगा दिया पिवट पॉइंट्स, वन ऑफ द ओनली लीडिंग सपोर्ट रेजिस्टेंस टूल। ओके, सो ठीक है, आप इसको इम्बेलेंस देखना करना है, ठीक है। बाकी चाहो तो इसको एक बार ऐसे कर दीजिए और इसको एज में लाना है तो यू कैन यूज एल्डर इम्पल्स। बट ये एल्डर इम्पल्स है ना, खाली एक ये थोड़ा लेट सिग्नल देती है, बट सार थोड़ा सा अपने को है ना कंफर्मेशन के साथ देगा। अगर एक बार सार बन गया तो आप गिन सकते हो कि कुछ अगली कैंडल्स उसी ट्रेंड में चलने वाली है। सार का ये बेस्ट पार्ट है। अगर एक बार सार आ चुका है तो ये कैसे काम करता है। सार प्राइस के साथ चलता है। अब जब प्राइस के नीचे सार आ गया है तो प्राइस ऊपर जाने के संकेत होते हैं, इंडिकेशंस होते हैं। और प्राइस सार के नीचे आ गया है तो नीचे गिरने के संकेत होते हैं, जस्ट लाइक दिस। सो मैं आपको एक चीज दिखाने वाला हूँ। देखिए, ये सार सार ने ट्रेंड रिवर्सल दिया है यहाँ से, मान लीजिए। अब आपको यहाँ पे वैल्यू एरिया हाई लो कुछ भी लगा लो आप यहाँ पे, जो लेवल लगाना है। मार्केट प्रोफाइल का लगाओ, वॉल्यूम प्रोफाइल का लगाओ, पिवट पॉइंट अपना जो फिबोनाची, हम तीन ही चीज यूज करते हैं लेवल्स के लिए। ठीक है, तो आपने मान लिया कि वैल्यू एरिया हाई या लो के दोनों में से एक तरफ मार्केट गया, अब हमको रिवर्सल कंफर्म करना है। कई बार क्या होता है कि मान लीजिए यहाँ पे वैल्यू एरिया लो बना है और आप देखते हो कि यार अपन ले लिया, ठीक है, अपन अपन फंसते नहीं, आपको पता है। आज भी नीचे गए, अपन ने आराम से ऊपर बुक किया, ऊपर नीचे करके 500-600 पॉइंट भी निकाले अपने लिए। वो स्टॉप लॉस टेंशन नहीं, क्योंकि हम एंट्री ऐसी जगह ले से जहाँ से स्टॉप लॉस बहुत ही छोटा बनता है। अपना जो बेस्ट पार्ट ये है कि हम एकदम मार्केट यहाँ पे कोई नहीं सोचता है बाय सबकी सबकी हवा टाइट होती है इतना बड़ा देख के। बट आपको पता है अभी हमने ट्रेड लिए यहाँ से और सीधा यहाँ से अभी मोटा मोटा हमने 200 पॉइंट का गेन आज ही कर लिया है। अभी जस्ट आपने ट्रेड क्लोज किया है, 1 लाख प्रॉफिट हुआ है डॉलर का। अभी मैं इसका वीडियो रिकॉर्डिंग डालना, आज मैं वीडियो रिकॉर्डिंग किया है, स्क्रीनशॉट तो रोज देखते हैं, आज वीडियो रिकॉर्डिंग कर दिखाता हूँ प्रॉफिट बुक क्या उसका। तो दिस इज द सार। ठीक है, अब इसका क्या बेनिफिट है। निफ्टी बैंक निफ्टी, यस, निफ्टी बैंक निफ्टी स्टॉक सब जगह ये काम करता है। लेट्स सी ऑन निफ्टी चार्ट। अब मैं एक काम करता हूँ, अपने सेटअप पे जरा इसको एक बार यूज करते हैं। देखो आज प्रॉब्लम क्या है कि देखो ये आपको ट्रेंड बता रहा है, ये रिवर्सल अभी तक नहीं आया है इसमें। ये अब यही है कि आपको कंफर्मेशन अगर मिल गई है, नीचे आ गया है। देखो ये यहाँ पे प्राइस चल रहा है, देखो ये यहाँ पे, अब इसने यहाँ पे दिया है। ठीक है, यहाँ से इसने रिवर्सल दिया है। ठीक है, अब हमको देखना है कि कहाँ कहाँ पे रिवर्सल
स्टार्ट हुए हैं। हम अच्छा, अगर आप छोटे टाइम फ्रेम वाले हो तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। ये छोटे टाइम फ्रेम वाले बड़े ट्रेडर काफ़ी यूज़ करते हैं इसको, जिसको स्कैल्पिंग वगैरह करनी हो 5 मिनट के टाइम फ्रेम पे आ गए, यहाँ से इसने रिवर्सल दिया, यहाँ से इसने रिवर्सल दिया, ठीक है। अब नो डाउट आप करते रहो, आप इसको मतलब करते रहो, आप जो अपना लेवल वेवल चल रहे हो, खाली एक बार लगा सकते हो कि ट्रेंड वाकई में वो जो होता है ना, बुल ट्रेंड चालू हुआ या नहीं हुआ, ये ट्रेंड के लिए ही है। एंट्री एग्जिट इससे नहीं करते कभी, और ना ही इससे एंट्री और एग्जिट प्लान भी करोगे आप। सिर्फ ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए कि ट्रेंड बाजार में क्या चल रहा है, प्राइस का ट्रेंड जो होता है, स्टॉप और रिवर्स, उसका ट्रेंड का पता करना होता है। बाकी इसको बंद रखो, इसको बार बार देखने का कोई लॉजिक नहीं है। सिर्फ ट्रेंड कंफर्मेशन टूल है ये, जो सिर्फ एक बार लगा के छोड़ के देखने के लिए। और इसका स्कैनर में काफी काम आएगा। चार्ट पे लगाना इंपॉर्टेंट नहीं है, स्कैनर में लगाना इंपॉर्टेंट है। तो मैं अब आपको लेके जाऊंगा स्कैनर पे। इससे हम वो स्टॉक्स आइडेंटिफाई करेंगे कि जिनके ट्रेंड रिवर्स होने वाले हैं या हो चुके हैं, ठीक है। अगेन आई एम रिपीटिंग, दिस इज नॉट एंट्री एग्जिट टूल। कई बार क्या होता है कि RSI MACD ये सब सबके अलग अलग पोटेंशियल यूज होते हैं। ऐसा नहीं है कि हर टूल से आप एंट्री एग्जिट प्लान करोगे। कोई टूल जैसे VWAP है, तो अपना मार्केट का फेयर वैल्यू का सेंट्रिक वैल्यू चेक करने के लिए होता है। अपने वॉल्यूम और मार्केट प्रोफाइल्स के जो लेवल होते हैं, वहाँ पे एंट्री एग्जिट हम प्लान करते हैं, तो वहीं से करेंगे हम। अपना जो प्रोफाइल के लेवल, अपसाइड, डाउन, TPOs, ये जो है वो लेवल के लिए ही है। एंट्री एग्जिट उसी से करेंगे। ये सिर्फ ट्रेंड के आइडेंटिफिकेशन के लिए, क्लियर है। तो डू नॉट यूज, और बार बार इसको देख के फिर अपना वो माइंडसेट को डिस्टर्ब मत करना। देखो, ट्रेंड बोल रहा है नेगेटिव है, प्राइस फिर भी ऊपर आ रहा है, ठीक है ना। ट्रेंड अब पॉजिटिव हुआ है, तो ठीक है, प्राइस उसमें भी ऊपर नीचे हो रहा है। तो ये सिर्फ ट्रेंड को देखने का तरीका है, और इसका हम यूज करेंगे स्कैनर्स में, ठीक है। तो ये इसका मोटिव है। चार्ट पे लगाओ मत लगाओ, लगा के छोड़ दो, चेक करके छोड़ दो, ठीक है। डू नॉट प्लान एंट्री एग्जिट। काफी मिस्टेक होती है कि इससे एंट्री एग्जिट करते हैं, तो थोड़ा सा क्या है ना, इसमें स्टॉप लॉस वगैरह आप सेट नहीं कर पाओगे। ये वो वाला टूल नहीं है। जस्ट एक बार कोई ऐसे स्टॉक्स ढूंढते हैं जिसके सार लेवल जो हैं। अच्छा, इसके एक बेस्ट पार्ट, स्टॉकेज में भी इसकी इंफॉर्मेशन आती है। ये स्विंग वालों के लिए ज़्यादा काम में रहेगा, अगर आप स्विंग करते हो। और खास करके ये स्विंग और छोटे टाइम फ्रेम, ठीक है। 30 मिनट पे इसका यूज़ मत करना, 5 मिनट पे यूज़ करना, 15 मिनट पे करना, फिर धीरे धीरे चेक करना। ये स्विंग के लिए ज़्यादा बेटर है। बड़े टाइम फ्रेम या करो, 30 मिनट पे अपना एंट्री एग्जिट करना चाहोगे तो आपको तो दिन भर में एंट्री नहीं मिलेगी, ठीक है ना। तो ध्यान रखना इसका। ये एक सिर्फ ट्रेंड चेक करने के लिए। चलो अपन आ गए अपने स्कैनर वाली स्ट्रेटेजी पे। एक्सचेंज हम कर लेंगे NSE। ऐसा ही सेट कि NSE क्यों करते हैं हम, क्योंकि डबल डबल स्टॉक नहीं होना चाहिए। और फिलहाल मैं कंपाउंड ये जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है कंपनियों की, वो मैं कर देता हूँ 200 बिलियन, जिससे निफ्टी 100 या उसके ऊपर के स्टॉक्स मिल जाए, ठीक है। छोटे स्टॉक्स में अपन वैसे भी ट्रेड नहीं करते हैं जनरली। मैं बिलीव करता हूँ कि निफ्टी 200 बिलियन कैपिटलाइजेशन के ऊपर ट्रेडिंग में वॉल्यूम्स मिल जाते हैं, आपके सारे ऑप्शन के भी कवर हो जाते हैं, F&O के, वो ठीक रहता है। फिर भी अपन जब पेनी स्टॉक का मैं बताऊंगा आपको कुछ हो आगे वाले आने वाले दिन में, आप सभी को मैं एक हाउ टू आइडेंटिफाई पेनी स्टॉक, तो उसकी क्लास में मैं आपको वो उस वक्त मैं नहीं करूंगा, उस वक्त मैं सारे लूंगा। टोटल 10 करोड़, ये यहाँ से 10 मिलियन रुपीज टू 200 बिलियन तक लेंगे अपन, पूरा लेंगे 2 ट्रिलियन है ना वो। फिलहाल 200 बिलियन, ओके। सो ठीक है, ये टेक्निकल रेटिंग रखनी रख सकते हो, इट्स ओके। चेंज फ्रॉम ओपन, कि कौन सा स्टॉक, अगर हम बुलिश देख रहे हैं और हमको आइडेंटिफाई होता है, तो हम ये भी देख सकते हैं कि भाई जब ये ओपन हुआ था, ओपन होने के बाद हाउ मच प्राइस गोइंग गोन अप और गोन डाउन। सो अगर लॉन्ग में जा रहे हो, यहाँ ग्रीन दिखता है तो कॉन्फिडेंस अच्छा है कि चलो प्राइस ओपन प्राइस से ऊपर चल रही है। ओपन प्राइस से ऊपर प्राइस चल रही मीन्स गुड साइन, और नीचे चल रही है तो वो वाइस वर्सा, कि हम कौन सा ट्रेड देख रहे हैं। मैं जनरली 4 आवर का मैं नहीं देखूंगा, मैं इसमें हटा देता हूँ। आप चाहो तो चेंज इन 5 मिनट देख सकते हो, चेंज इन 15 मिनट देख सकते हो। अगर आप छोटे टाइम फ्रेम पे काम कर रहे हो तो 15 मिनट रख लीजिए, ठीक है ना। बड़े टाइम फ्रेम वाले हो तो आवरली रख लीजिए, और 30 मिनट्स टू आवरली, जो भी आप रखना चाहे। मैं चेंज 15 मिनट रखता हूँ। तो ठीक है, ये दो चीज़ हो गई, और बाकी मेरे को ये सब नहीं चाहिए। आई डोंट नो ये क्यों दिख रहा है वीकली। वीकली हाई मैं चाहूँ तो ये भी देख सकता हूँ कि कौन से 52 वीक हाई पे चल रहे हैं, ठीक है। सॉरी, 52 वीक हाई किसका क्या था, वो मुझे अभी फिलहाल इसकी जरूरत नहीं, तो मैं हटा दूंगा। आई डोंट वांट टू क्रिएट कंफ्यूजन। चलो, सो चेंज इन 15 मिनट इन परसेंटेज एंड चेंज फ्रॉम ओपन इन परसेंटेज। परसेंटेज में देखेंगे क्योंकि हमको सबके प्राइस याद नहीं होते हैं, तो परसेंटेज हमको आइडिया लग जाएगा कि स्टैंडर्ड मेथड जो है परसेंटेज में देखने का होता है। अगेन फिल्टर, ये आ गया सार, पैराबोलिक सार, सिंपल, बहुत सिंपल है।
कि हमको अब कौन सा देखना है प्राइस, कि प्राइस ऊपर जाएगा तो सार नीचे होना चाहिए, यानी क्रॉसेस डाउन। अगर सार नीचे जाएगा तो प्राइस ऊपर जाएगा, और सार ऊपर जाएगा तो प्राइस नीचे आएगा। ये इसका थ्योरी होता है। अब हम ओपनिंग वैल्यू, हाई वैल्यू, प्राइस, हम ओपनिंग वैल्यू देखते हैं कि कोई भी ओपनिंग वैल्यूज है वो ज्यादा ठीक है। तो क्रॉसेस डाउन फ्रॉम ओपन, मतलब ये सारे वो स्टॉक्स मिलेंगे जो ऊपर की तरफ चल रहे हैं। ग्रेट। तो हमको यहाँ पे, अच्छा बाई सेल मत जाना, क्योंकि उसका बाई सिग्नल लगेगा तब तक तो अपन अपना काम करके निकल जाते हैं। ये आप सबको पता है कि हम एकदम डीप में बाई करते हैं और एकदम हाई पे जाके सेल करते हैं, इसलिए टेक्निकल रेटिंग का काम वैसे नहीं है। इसको हटा ही दो क्योंकि कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। ओके ग्रेट। सो हम देख रहे हैं कि यूपीएल, अच्छा 15 मिनट का ही टाइम फ्रेम लिया, जस्ट मैं सिखा रहा हूँ इसलिए। और मैं सोचता हूँ कि ट्रेडिंग व्यू पे भी आपको मैं सार लगा के दिखा दूँ, तो आपको बार बार उधर ले जाने की जरूरत नहीं है। ये मैंने लगा दिया पैराबोलिक सार, ये ट्रेडिंग व्यू पे ही लगा है, ठीक है। और इसका टाइम फ्रेम भी मैं 15 मिनट ही करूंगा, जिससे क्या है ना, सेम टाइम फ्रेम सेम रखिएगा, थोड़ा ठीक रहेगा, कंफ्यूजन नहीं आएगा। ओके ग्रेट। सो पैराबोलिक सार, अब हम यहाँ पर भी कंफर्म करेंगे और अपना जो गोल्डन सेटअप है उस पर भी कंफर्म करेंगे, जिससे क्या है ना कि हमको अगर ट्रेड प्लान करना है, रिवर्सल हो रहा है, तो हमको मजा तभी आएगा कि रिवर्सल में ही प्लान किया जाता है ट्रेड। जैसा कि अभी आपने क्रूड में देखा, क्रूड में क्या था, आपको मैं एक बार चार्ट दिखा देता हूँ। टेलीग्राम में दिया था 200 पॉइंट का, सबने मेरे पास 2-3 लोगों का स्क्रीनशॉट आ गया यार, बड़ा अच्छा लगा मेरे को। आप लोगों के तो नहीं है, बट उनके आगे सब। यहाँ से रिवर्सल प्लान किया, बिल्कुल रिवर्सल हुआ और पूरा वैल्यू एरिया हाई पे जाके हो गया। शॉर्ट ट्रेड भी प्लान कर रखा है अपन ने, अगर मान लो शॉर्ट मारना है तो ये यहाँ से मार के आप प्लान कर सकते हो, बट थोड़ा ये सब रेस्ट करेगा। थक गया है तो एकदम, मुझे लगता नहीं ज्यादा कुछ होगा, टाइम पास करेगा इधर, ये कंसोलिडेट करेगा। बट एक बार बताओ ना, एक बार इधर और इधर कर लिया ना बहुत है। वैसे भी मार्केट बंद हो रहा है अब तो फालतू में, ठीक है बंद हो रहा है, वीकेंड आ गया, एंजॉय करो। नो, फिलहाल नो लॉन्ग पोजीशन और शॉर्ट पोजीशन कैरिंग इन क्रूड, फिलहाल मैंने सबको मना किया हुआ है। चलो। सो अगेन यूपीएल, यूपीएल लुकिंग गुड, यहाँ पे रिवर्सल हुआ है। सो एक कैंडल को आप क्लोज होने दोगे, सार की कोई भी एंट्री होगी ना, बेस्ड ऑन सार यू नीड टू वेट टू कैंडल क्लोज, फर्स्ट कैंडल। अगर कोई भी कैंडल क्लोज हो गई है तो फिर सार नहीं रुकेगा। आप देख लीजिए, सार यहाँ पे आया था। यू नीड टू इंश्योर कि सार आपको तब मिले कि जब रिवर्सल आने वाला हो, ओपन पे देखना है आपको, ओपन प्राइस पे। वरना आपको यहाँ मिल गया सार तो बीच में हवा में करने का मतलब नहीं। तो ऐसे आपको स्टॉक्स मिल जाएंगे, हमको जो चाहिए ना वो मिल नहीं मिल रहा ना, ढूंढते रहो, स्कैनर लगाओगे कोई ना कोई तो मिलेगा। हमको किसी का ऐसा तो है नहीं कि मुझे यही करना, जहाँ जो मिला वो कर लेंगे। यूपीएल नहीं मिला तो मुथूट में कर लेंगे, मुथूट नहीं मिला ग्रासिम में, ग्रेनेड वेल, पता नहीं क्या करेंगे, वही जो हमारे सेटअप पे आता है। एक जरा ग्रासिम का भी अपन एग्जाम्पल देख लेते हैं। चलिए, ग्रासिम का बोलता है कि सार नीचे आ गया, ये देखो सार यहाँ पे नीचे आ गया, डॉट्स छोटे हैं थोड़े, रिवर्सल चालू हो गया है। अब अपना दूसरा कंडीशन की प्राइस वीएफ के ऊपर जा रहा है और एक कैंडल क्लोज हो चुका है सार के नीचे और अगला सार बन रहा है ऊपर की तरफ, डेफिनेटली ट्रेंड चालू हो गया है रिवर्सल, ठीक है। वी आर फाइंडिंग अ बुलिश स्टॉक, सो यू कैन जस्ट प्लान अकॉर्डिंग टू दैट। अडानी विल वन, चलो नॉन एफ एंड फिर भी देख लेते हैं। ये सार आ गया देखो, ठीक है। सार का रिवर्सल बहुत अच्छा आता है, और एक बार पहली कैंडल क्लोज हुई ना तो दूसरी तीसरी तो इतनी स्पीड से बनेगी आप छोड़ दो। इसका बेस्ट पार्ट ये है कि आपको ट्रेंडिंग मूव देगा। सार का रिवर्सल जब भी होता है ना, मूवमेंट ट्रेंडिंग आते हैं, रिमेंबर। कई बार आरएसए का क्रॉसओवर हो रहा है या एमएसीडी का हो रहा है, तो बिल्कुल वो सोए वो सांप के धीरे धीरे रेंग तो नहीं, सार का रिवर्सल मतलब फास्ट रिएक्शन आएगा। हमको वही चाहिए, हमको चाहिए कि रिवर्सल आया फटाफट आए। तो अगर आपको रिवर्सल फटाफट वाला स्पीडी रिवर्सल पकड़ने, तो सार इज वन ऑफ द बेस्ट टूल। या तो ये हमने लॉन्ग के स्टॉक्स ढूंढे हैं। चलो अपन एक काम करते हैं, इसको अपने सेटअप से एक बार थोड़ा सा बैक टेस्ट करके देख लेते हैं, ताकि आपको पता चल जाए कि हाउ वी वांट टू यूज पिडिलाइट इंडस्ट्री। जो हम बुलिश ट्रेड ढूंढ रहे हैं, तो हमको यहाँ पे साइन भी अच्छा ही दिख रहा है। चलो यार, प्राइस ओपनिंग से ग्रीन हो चुकी है और पिछले 15 मिनट में कुछ बढ़ चुका। अगर कोई स्टॉक 2-2.5% ऑलरेडी बढ़ गया है, उसमें नहीं घुसने का, बट पोटेंशियल होता है कि ये जो स्टॉक्स हैं ये कम से कम अगर रिवर्सल लेते हैं तो 1% का रिवर्सल आता ही आता है इन इन स्टॉक्स में। ये देखिए पीडी लाइट, ठीक है। अब दूसरी चीज, मे बी वी आर एंटरिंग फ्रॉम ईयर इन वैल्यू एरिया लो, सपोज ये दिख गया तो आपका और ट्रेंड कंफर्मेशन हो गया, ठीक है। ये आपको सिर्फ बताओ ना, खाली एक ट्रेंड को चेक करने के लिए, क्या ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा ये। तो शॉर्ट मारने जा रहे हो तो उस वक्त आपको छोटे टाइम फ्रेम पे भी लग गया ना, ट्रेंड रिवर्सल आ गया, तो आप बड़े टाइम फ्रेम पे शॉर्ट मार सकते हो।
मैंने पीडीलाइट यूज करना चालू किया। लेट मी सी पीडीलाइट क्या बोलता है। चलो क्रूड ऑयल अच्छा जा रहा है, और पीडीलाइट फ्यूचर देख लेते हैं। चलो मैंने स्पॉट देखा था वहाँ पे, यहाँ पे हम फ्यूचर देख लेते हैं। सॉरी, मैं यहाँ पे देखता हूँ पीडीएल, मुझे अपने इस पे देखना था। वो था 15 मिनट था ना वो। यस। ओके। द बेस्ट पार्ट, अगर 5 मिनट में आपको अभी भी मतलब काफी लोग, हालांकि हम लोग 30 मिनट से नीचे काम नहीं करते हैं, बट अगर आपको लगता है कि मुझे छोटे टाइम फ्रेम पे स्कैल्पिंग ट्रेड लेनी है ऑप्शन के अंदर यार, तो 5 मिनट पे काम करिए, ये बहुत भरोसेमंद है। 5 मिनट पे मैं आपको दिखा देता हूँ व्हाट इज अ 5 मिनट। बट हाँ, प्रोफाइल वगैरह वो तो अपन को यूज करनी होती है 5 मिनट पे। देखिए आप ये यहाँ पे सार आया, फर्स्ट सार रिवर्सल का हुआ कंफर्म, मस्त। देखो आप क्या चल रहा है। सो इफ यू टारगेट एनीथिंग स्टॉप लॉस, अब आपको एंट्री जान ली है आपने, अगर आपको सही एंट्री मिली है तो स्टॉप लॉस सार के नीचे की प्राइस ले लो आप। ऑलवेज मेक श्योर कि फर्स्ट कैंडल शुड क्लोज, यहाँ पे एंट्री हुई, अब इसके नीचे ले लो, और रिस्क रिवॉर्ड आप 1:3 कम से कम ले सकते हो। कम से कम 1:3 का रिस्क रिवॉर्ड मिलता ही मिलता है, अच्छी तरह से अगर आपने किया तो। अब मुझे नहीं पता 1:3 में आप कितना क्या करोगे, ठीक है, फिर ट्रेल वेल करते जाओ, और जो आपको आगे ठीक लगे वैसे आप कर सकते हो। दिस इज योर 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 अपना जो ट्रेडिंग अपन बनाते हैं हैबिट्स, उसके हिसाब से। चलो नेक्स्ट हमको एक और कौन सा दिखा वो भी देख लेते हैं। पीडियालाइट हमने देखा था सार में, और क्या हम इसको बड़े टाइम फ्रेम पे भी यूज कर सकते हैं? यस, हम देखते हैं कि भाई 1 घंटे में क्या सीन हुआ है। टाटा मोटर्स डीवीआर है, अब डीवीआर को रहने दो। मैं मानता हूँ सिप्ला देखते हैं, चलो सिप्ला भी अच्छा स्टॉक है, अपना एफ एंड ओ का स्टॉक है। परफेक्ट। ओके। ये देखो यहाँ दिख नहीं रहा है बिकॉज ये डॉट्स बन रहे हैं, सार बन चुका है। अपन सार को इधर देखते हैं, किधर? अपने अपने इस पे। और सार को अगर आप चाहो तो इस पे देखोगे तो ज्यादा बेटर है, इस पे भी आप अच्छा देख सकते हो। मैं एक बार इस पे भी दिखा देता हूँ सिप्ला क्या बोल रहा है। अब मैं लास्ट में है ना वो गोल्डन रूल बताऊंगा, आपका दिमाग हिल जाएगा सबका। सार को हम उल्टा कैसे यूज करेंगे कॉन्ट्रा पकड़ने के लिए, यू नो। रिवर्सल खत्म हो गया है, ये रिवर्सल चालू हो गया, हम देखते हैं खत्म हो गया, वो वाला भी देखेंगे हम। तो सिप्ला ये ऊपर जा रहा है। अब आप में से काफी लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। अब देखो आप, आपने देखा ये मतलब, ठीक है, मैंने 5 मिनट चार्ट लगाया, आई नीड टू पुट 1 आवर। अब आपको करना है क्या, 5 मिनट पे रिवर्सल ढूंढो, 30 मिनट पे एंट्री लो। ये है हमारा तरीका, समझे आप? बताता हूँ कैसे। मैं खाली एक बार दिखा देता हूँ ये कैसे काम करता है। ये देखो यहाँ पर रिवर्सल चालू हो चुका है सार में। सार का रिवर्सल है ना बहुत, मतलब एकदम पंप एंड डंप पे आते हैं सार के रिवर्सल। अब मैं आपको अपना तरीका बताता हूँ। तो हम चलेंगे अगेन स्कैनर्स पे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे स्टॉक निकालते हैं, 5 मिनट का निकालते हैं। वी विल फाइंड स्टॉक्स इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। ये अपने काम का है बिकॉज चेंज फ्रॉम ओपन मतलब वो प्राइस नेगेटिव है। हमको ढूंढना लाल वाला। अब मैंने आपको क्या बताया कि हम वो ट्रेड ढूंढेंगे जो हमको नीचे से मिले। अब सार को कैसा यूज करेंगे, हमको चाहिए सार रिवर्सल आया वैल्यू एरिया लो पे। अब आया समझ में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? तो हम यूज करेंगे छोटा टाइम फ्रेम 5 मिनट वाला। देखो कोई नहीं सिखाएगा, करोड़ों रुपए की चीज सिखा रहा हूँ फ्री में, सॉरी फ्री में, सॉरी मजाक कर रहा हूँ। कोई नहीं सिखाएगा, इतना दिमाग कोई लगाता ही नहीं है, ये अलग ही मेथड होते हैं अपने, आप सभी को पता है। अब मैं आईओसीएल पे देखता हूँ 5 मिनट में क्या चेंजेस हुए हैं। ये सार बन चुका है यहाँ पे नीचे, ठीक है। एक बार मैं आईओसीएल को यहाँ देखना चाहूंगा, मैं भी बताता हूँ मैं क्या कहना चाह रहा हूँ आपको। आज वेदांता ढूंढा हमने आरएसए वाली स्ट्रेटेजी से, 15 मिनट में, 15-20 मिनट में 10% मिला, फटाफट एकदम बॉटम से पकड़ा। फिर पता नहीं कितना ऊपर गया वो, निफ्टी गिर रहा था फिर भी अपना वेदांता बढ़ रहा था, याद है ना किसी को? और दो चार कुछ ट्रेड भी आए थे आप लोगों ने लिए थे, एंड इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन। और हम एक बार इधर भी देख लेते हैं आईओसी। परफेक्ट। अच्छा, ये तो ऑलरेडी बुलिश मोमेंटम ही मतलब चल रहा है ये। सॉरी, ये फ्यूचर का चार्ट है, मैंने स्पॉट में स्कैन किया है। सो वेट कि यहाँ से वापस वो रिवर्सल की सिग्नल आए,
और आपको एंट्री लेनी है। अब उसके बाद अगर आपका मार्केट प्रोफाइल जो है वो हम लगा लेते हैं एक बार, जो अपना रेगुलर सेटअप है, या वॉल्यूम प्रोफाइल लगा लेते हैं, और कुछ भी लगा सकते हैं। वॉल्यूम प्रोफाइल लगाते हैं आज, चलो। सिंपल वैल्यू एरिया हाई लो क्या होगा, ये होगा अपना वैल्यू एरिया, दिस आर द वैल्यू एरिया हाई एंड वैल्यू एरिया लो, जस्ट लाइक दिस। ये वहाँ पे वॉल्यूम ट्रेडेड हुआ है। तो यहाँ पे फ्यूचर पे ये यहाँ से सपोर्ट लेके ऊपर जाएगा प्राइस, फ्यूचर पे नहीं है, स्पॉट पे आया है। ओके, तो यहाँ पे अगर सार बनता है तो वापस ऊपर जाने के चांसेस हैं। अब मैं इसको देखता हूँ 15 मिनट पे, हालांकि 30 मिनट तो पहले से लगा हुआ है, बिकॉज हमने छोटे टाइम फ्रेम पे देखा है, इंडियन ऑयल यहाँ पे बन चुका है। और यहाँ पे मैं एक बार फ्यूचर की जगह में आपको नॉर्मल चार्ट लगा के दिखाता हूँ, क्या इधर आ रहा है कि नहीं आ रहा है। दिस इज अ स्पॉट चार्ट, चलो स्पॉट पे आ चुका है, ठीक है। सो यू कैन डू एनीथिंग, स्पॉट पे भी जा सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, स्पॉट पे भी आप एंट्री ले सकते हो। देखो वहां पर वैल्यू हो रही है हाइप से एंट्री बन रही है, यहाँ पर पीओसी से बन रही है, लेवल तो दोनों आ रहे हैं, ठीक है, वॉल्यूम प्रोफाइल के हिसाब से। सो बन चुका है, ये यहाँ से जा सकता है। अब दिक्कत ये आईओसी ऐसा शेयर है ना कि उसमें लिक्विडिटी इतनी होती नहीं है, और मैं एक ऐसा ढूंढता हूँ जिसमें और अच्छी लिक्विडिटी मिल सकती है, वो हो सकता है डाबर। डाबर इज गुड। ओके, डाबर भी, डाबर में क्या थोड़ा मुंह वॉलेटाइल ज्यादा होता है कंपेयर टू अदर, आईओएसएल वॉलेटाइल नहीं है, पर फिर भी हमको तो क्या है, हमको तो अपने जहाँ मिल जाए वो उससे अच्छा है। ये देखिए आप, यहाँ पर आपका काम होने वाला है, और डेल्टा भी देखोगे आप, तो डेल्टा भी देखेंगे तो इट इज इम्प्रूविंग। व्हाट इज डेल्टा जो है वो आपका कैसे इंप्रूव हो रहा है, कि हर कैंडल अच्छा डेल्टा लेके आ रही है। बार स्टैटिक्स में देखते हैं कि क्यूमुलेटिव क्या बोल रहा है, -2.61 टू -2.4 के एंड 2.4 के, वॉज इट 2.87, 2.84 के, मतलब डेल्टा भी पॉजिटिव है। मैं अगर इसको बड़े टाइम फ्रेम पे देखूं तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि विद इन वेरी सुन यहाँ पर भी एक कैंडल आ जाएगी। अगर हम, हालांकि हम ऑफलाइन देख रहे हैं, बट आप उसको इस तरह से देखना चालू करें, डेल्टा क्या बोलता है, -2.78 के, -2.80 के टू सीधा -2.4 के एंड 2.4 के, इट्स गुड। तो यहाँ पे एक रिवर्सल आ रहा है, डेल्टा डाइवर्जेंस में यहाँ पे आ चुका है, मतलब बायर्स एक्टिव हो चुके हैं, और उसके बाद आप देखें तो यहाँ पे आगे काम होने वाला है, इंक्रीज हो रहा है वॉल्यूम, बाय वॉल्यूम परसेंटेज भी यहाँ पे देखो 99% हो गया है। 65 टू 47, अगेन 66 एंड अगेन 99%, मतलब बायर्स आने लगे, तो मतलब पूरा ये बायर्स कंट्रोल ले चुके हैं इस पे फिलहाल, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू दैट अपना जो सेटअप है मार्केट प्रोफाइल का, आप उस पर जाके इसको यूज कर सकते हो। ये देखिए आप, परफेक्ट मिल रहा है डाबर। अब डाबर यहाँ पर क्या कर रहा है कि डाबर बिल्कुल ये वैल्यू एरिया के बाहर भी घूम रहा है, अब ये जाएगा, तो आप इसका टारगेट ले सकते हो, स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ। स्टॉप लॉस कहाँ बनेगा अपना, ये यहाँ पे बन जाएगा पुअर लो के नीचे। ये तो है अपना लेवल, इसको ब्रेक करेगा तो थोड़ा सा हम टाइट स्टॉप लॉस में लगाएंगे, हम ये लगा देंगे एवरेज, या स्टॉप लॉस लगाएंगे। जैसे जैसे जाएगा अपना स्टॉप लॉस पीछे पीछे जाता रहेगा। 70-30, यानी 1 रुपया प्रॉफिट है, 30 पैसा बुक करेंगे और 70 पैसा वापस छोड़ देंगे। मैंने जो रूल बताया 70-30, चांसेस बहुत कम होते हैं कि वो आपका ट्रेलिंग एसएल को खा जाए और लंबी राइड दे दे। आपका टारगेट यहाँ पे है, निकल जाओ। यहाँ पे टारगेट आया है तो उसका छोड़ दो यहीं पे स्टॉप लॉस को। ऊपर जा रहा है, यहाँ पे जाने की कोशिश कर, धीरे 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 धीरे, अब जब ये यहाँ पे आएगा तो आपका स्टॉप लॉस हो जाना चाहिए यहाँ पे। यहाँ पे आया, एग्जिट मार दो, वैल्यू यहाँ पे एग्जिट, पूरा मुंह मिल गया। अब ऐसा नहीं है कि आप यहाँ पे और मेरे को यहाँ पे भी चाहिए, यहाँ पे आने के बाद पता है ना थोड़ा वो टाइम पास करेगा, यहाँ पे फिर वो वापस या तो रिवर्सल होगा, या वो टाइम पास करेगा, या वो वहाँ पे रिट्रेस करेगा वीएफ पे आके। तो खोटा खोटा प्रॉफिट इंट्राडे कर रहे हो, जो भी कर रहे हो, 30 मिनट इज गुड यार, इतना मुंह मिल गया, सिप्ला बुक करे, खत्म करो। मार्केट बंद हो गया तो स्टॉप लॉस को वापस एंट्री प्राइस पे लेके छोड़ देना, अगर मार्केट बंद हो गया या बंद होने वाला है, तो ब्रोकरेज वगैरह इतना मिल जाए और एंट्री प्राइस के आसपास छोड़ देना, बस उस पर प्रॉफिट को वापस पूरा का पूरा मार्केट को दे दो। तो मार्केट रेस्पेक्टफुली आपको हो सकता है कल वापस गैप अप खोल के निकाल दे, या फिर गया तो गया, गया तो गया, इट्स ओके, या बुक कर लो। वापस सिप्ला में एंट्री लेनी है तो दो चार स्टॉक के साथ आप रेगुलर हर मिल रहा है स्कैनर में, अच्छी बात है, दो चार आपके प्रैक्टिस में आ जाएंगे, हाँ ये स्टॉक ये था वो था, तो वापस आपको री एंट्री भी कर सकते हो। चलो डाबर आया था, अब हम थोड़े शॉर्ट्स के देखते हैं, हम थोड़ा नीचे जो जा रहे हैं स्टॉक्स वो हम देखना चाहेंगे। इट इज़ वेरी सिंपल। अच्छा, वन मोर थिंग, आप इसमें चाहो तो सारे टाइम फ्रेम यूज कर सकते हो, मैं आपको वीकली दिखाऊं, वीकली लेवल पे क्या हो रहा है।
गुजरात गैस, गुजरात गैस, अब देखो आप, वीकली बड़े टाइम फ्रेम की बात करता हूँ, आज 5% बढ़ा है, हमने इसका कॉल भी दिया था, बहुत शानदार पैसा बना इस पे। अब कैंडल जरा वीकली कर लें, ताकि देख लें क्या भाई इसमें कौन सा रिवर्सल आ रहा है अभी। परफेक्ट, ये देखो आप। अब गुजरात गैस का जो भी है सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालो, और अपना मैं बोलता हूँ ना फिक्स, ये निकालें क्या इसका, गुजरात गैस का दिखाई देता हूँ, गुजरात गैस कैसे निकालते हैं, चलो वीकली लेवल पे निकाल, हाथों हाथ निकाल लेते हैं ना, ताकि आपको दोनों चीजें साथ में पता चल जाए। तो ये देखिए, मैं गुजरात गैस में टाइप करूंगा। चलो मैं एक बार है ना सारे एलिमेंट जो नॉर्मल है ना, ये प्रोफाइल जो मैं हटा दूंगा, मैं अभी कंपोज, सॉरी वो लगाने वाला हूँ, फिक्स रेंज लगाने वाला हूँ। तो फिलहाल मैं सार को भी एक बार हटा दूंगा, मेरे को देखना था उतना देख लिया मैंने, मैं सार को एक बार डिसेबल करूंगा, पिविट को भी डिसेबल कर दूंगा। बस मैं सिंपल रख के एक बार मेरे है ना, जो अपनी जो स्टाइल है वो अपन इससे एक बार इसका सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालेंगे। बस एक बार देखो ना, चार्ट की टेरिटरी में सबसे लो लो ये बना हुआ है। सामने वीकली पे ढूंढा था ना। हाँ वो आ गया, वीकली आ गया। अपन ने पिछले ले लें, इसको इस तरह से कर सकते हो आप। यहाँ पे वीकली कैंडल करने की जरूरत नहीं, मार्केट प्रोफाइल में आपको नीचे यही निकालना होता है। ओके। आपको ऐसे निकालो ना भाई, चार्ट को कंप्रेस कर दो, प्राइस को निकालो आप। इससे कैंडल साइज टाइम का लेना, प्राइस का लेना देना है। मान लीजिए आपकी आपकी प्राइस अभी नियरेस्ट लो और हाई क्या चल रहा है, एक आपने यहाँ पे ले लिया, आप करो ना, सीखो ना, अपना पता चल जाएगा। ये अपना रेजिस्टेंस बन रहा है, यहाँ तक का मुंह मिल सकता है, स्टॉप लॉस इसके नीचे लगा दिया, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है, रिस्क रिवॉर्ड ठीक है। यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड की बात करो तो आप स्टॉप लॉस को यहाँ पे स्टार्ट करो, थोड़ा सा अगर मॉडिफाइड करना पड़े यहाँ तक ले जाओ, बस ये स्टॉप लॉस और टारगेट ले सकते हो। एंट्री कब लेंगे, जो प्रीवियस कैंडल का हाई टूटेगा तो हम एंट्री ले लेंगे, हमने ये लेवल बना दी। नाउ वी विल वेट टू आइदर ब्रेक डेल्टा, नंबर वन। अगर डेल्टा ब्रेक करेगा तो प्राइस भी ब्रेक करेगा, दोनों सिंपल है, दोनों एक ही चीज है। बट फिर भी यहाँ पे देख सकते हैं भाई, 2.62 के से 65 से कोई अगर पॉजिटिव डेल्टा आएगा, वी विल एंटर इट फॉर द टारगेट ऑफ दिस, ठीक है। और अब आप बोल रहे थे वीकली, मैंने क्या किया, इसको प्राइस को कंप्रेस कर दिया, नियरेस्ट लो इतना ले लो, ये प्राइस अपने हिसाब देखो, आपको पता चल गया ये इसी वॉल्यूम में चल रहा है सब। मार्केट प्रोफाइल की खास बात है कि आप प्राइस रेंज को पकड़ के निकालो और सब आ जाएगा उसके अंदर। चल रहा है देखो, बराबर बिल्कुल चल रहा है। यहाँ पे देखो, ये एक प्राइस यहाँ पे बना हुआ है, ये यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है प्राइस, इसको इसे यहाँ से सपोर्ट लेना था, बट बुलिश हो जाएगी इसलिए चलता है। आप देखो इसके अंदर बस आप ये लेवल निकाल लो, और हम देखते हैं शॉर्ट स्टॉक। ठीक है, आपने डेली लगाना है तो डेली में देखो क्या मिल रहा है। फेडरल बैंक, मैंने मॉर्निंग मैसेज में बोला था फेडरल बैंक पे ध्यान रखना, फेडरल में भी रिवर्सल आने के चांस है, बट यहाँ तो उल्टा हो गया आज, यहाँ से सपोर्ट नहीं लिया उसने, और अभी फिलहाल नेगेटिव बना है, लेट्स सी कल क्या होता है। प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि फेडरल बैंक का चार्ट देखो ना कितना शानदार, मतलब एक मस्त। तो ऐसे जो है ना पके हुए आम है, मेरी मैंगो थ्योरी को आपको पता ना, मैं मेरी मैंगो थ्योरी क्यों बोलता हूँ बार बार। अगर किसी को मैंगो थ्योरी नहीं पता तो लाइव मार्केट में पूछना, क्योंकि अभी मैं मैंगो थ्योरी बात नहीं कर सकता। बाकी सब पुराने लोग को मालूम कि मेरा मैंगो वाला थ्योरी का है, कि आम का जूस उसी का निकला जाएगा जो आम पक चुका है। तो फेडरल बैंक पका हुआ आम है, जूस इसी का निकलेगा पहले, तो जूस निकलने की तैयारी हो रही है, नंबर वन। ओके चलो, नाउ अगेन इंट्राडे 15 मिनट करते हैं अपन, और देखते हैं आगे क्या होता है। और हम उल्टा देखते हैं, हम देखेंगे कि कौन से ऐसे हैं जो रिवर्सल आ रहे हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम बॉटम साइड। अगेन पैराबोलिक आर क्रॉसेस अप, वेरी सिंपल, एंड ओपनिंग ओपन प्राइस, दैट्स इट। वाई ओपन की प्राइस ओपन हो रहा है, अब वो क्लोज होगा फिर हम एंट्री लेंगे। एक कैंडल तो चाहिए हमको क्लोजिंग के लिए, उसके बाद तो वो कंटिन्यूएशन आता ही आता है। आप बैक टेस्ट करोगे और मुझे बताओगे। ग्रेट, अब आया यहाँ पे सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया 15 मिनट पे। मैं अब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया को 15 मिनट पे देखना चाहूंगा, ये लीजिए आप, आपके सामने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया तैयार है। हालांकि ये कंटिन्यूशन ही है, नीचे ही था। एक कैंडल देखो, मैं आपको क्यों बोलता हूँ कैंडल क्लोज होने दो, यहाँ पर भी हुआ ना कांड, यहाँ पे स्टॉप लॉस खाया, अगर लॉन्ग लेते आप तो स्टॉप लॉस खाता है यहाँ पे। देखो यहाँ पे इसने एक कैंडल बनाई थी, नीचे 60 था, आपने यहाँ से एंट्री ली, स्टॉप लॉस था, और आपका स्टॉप लॉस गया। बट ठीक है, सार में अपन अपना एक कैंडल तो चाहिए। अब दूसरी कैंडल में प्राइस नीचे जा रहा है, इसके नीचे जाने लगा है, और बिल्कुल आप जा सकते हो शॉर्ट। और उसके बाद और कौन सा आया, लेट्स सी, जी जनरल इंश्योरेंस आया। मैं नेगेटिव देखता हूँ 15 मिनट चेंज में, या फिर मैं वो देखूँ कि जो ऑलरेडी ग्रीन में है, वो रिवर्सल आ रहे, तो मैं ग्रीन में ढूंढता हूँ उल्टा। मैं देखता हूँ पतंजलि को एक बार,
परफेक्ट, ये अपने लिए सही एंट्री है। ये ऑलरेडी जो गिरने वाला है ना वो ग्रीन में है ना, तो मतलब वो पका हुआ आम है, अब जो अच्छे से गिरेगा वो। पतंजलि मिल गया, चलो इस पे भी सार आ चुका है। और उसमें HDFC सर। कहाँ है HDFC? ये वाला? यस सर। हाँ HDFC भी आ गया आपका। तो ये भी मतलब नेगेटिव, ये प्रेशर आ रहा है। मतलब सार इज लाइक ए प्रेशर फ्रॉम बिलो और फ्रॉम अबोव। मार्केट में अगर किसी प्राइस पे प्रेशर बिल्ड होगा तो सार ऊपर आ जाएगा, और नीचे की तरफ सपोर्ट बिल्ड होगा तो सार नीचे आ जाएगा। वेरी सिंपल। सार से आपको ये फायदा मिलेगा। अब मैं HDFC इधर लगा के देखता हूँ क्या बोलता है। देखिए, HDFC अगर गिरेगा तो पहला लेवल ये होगा, और दूसरा लेवल होगा ये वाला पुअर लो, पक्का यहीं पे आएगा। स्टॉप लॉस वी वेब के ऊपर, स्टॉप लॉस वी वेब के ऊपर, यानी कि समवेयर हियर। एंट्री, अब देखो ये तो लाइव मार्केट नहीं है, इसलिए कल अपन लाइव में ये भी करेंगे, कभी सार पे भी एंट्री लेंगे। जैसा आज हमने RSA पे ढूंढे, वेदांता लिया, एंजॉय किया सबने, और गेल भी हमने लिया था, मजा आ गया। अब इस पे भी अपन लाइव क्लास कर लेंगे लाइव मार्केट में। मैं 2-3 बार ये सब आपको लाइव करवा के कुछ प्रॉफिट कमा के दे दूंगा ना, तब आपको कॉन्फिडेंस भी आ जाएगा। ठीक है, छोटी छोटे छोटे स्टॉप लॉस के साथ एंट्री करनी है, और उसके बाद हम यहाँ पे देखेंगे, यहाँ टाइम पास होगा। अगर अगर आपको और सेफ एंट्री लेनी तो बेटर है कि इसको तोड़ने दो, लेट हिम गो अंडर वैल्यू एरिया लो। वैल्यू एरिया लो के बाद यहाँ निकलने लगी कैंडल, तो आप एंट्री लो। फिर अगर मान लो आप यहाँ पे एंट्री ले रहे हो वैल्यू एरिया लो पे, तो वो कैंडल का जो हाई होगा उसका अपने को स्टॉप लॉस लगाना है थोड़ा सा ऊपर, सिंपल। ठीक है ना? अगर आप वैल्यू एरिया क्रॉस होने के बाद एंट्री ले रहे हो, तो वैल्यू एरिया से जरा सा ऊपर, या के यू कैन सी दिस की जस्ट जस्ट थोड़ा सा ऊपर, यानी कि इतना सा आप स्टॉप लॉस लगा सकते हो। अदरवाइज जो भी कैंडल नीचे जा रही है उसका हाई, वो उससे 1 रुपया प्राइस ऊपर कर दो, थोड़ा सा आपको अपने हिसाब से मैनेज करना पड़ेगा। और एंट्री लो, टारगेट दिस पुअर लो और प्रीवियस डे, पिछले दिन का पुअर लो, वहां पे जाके ये रिवर्सल लेगा। इतना मुंह मिल गया, दैट्स इट। ये एक स्कैनर विथ सार। अब आपको कुछ नहीं करना है, सार लगाना है, इसके बैक टेस्ट करने हैं, और आप देखिए कि सार आया तो कितना कंटिन्यूएशन देके गया। जैसे कि मैं बताता हूँ, देखिए मान लीजिए जब सार यहाँ पे आया था, सार ये देखो यहाँ पे चालू हुआ, प्राइस ऊपर ही रहा, सार यहाँ पे है, प्राइस नीचे। अब सार जो कंफर्म रिवर्सल आता है ना, सार इज वन ऑफ द ट्रस्टेबल टूल है। ये ट्रस्टेबल टूल है। देखो, टूल्स तो बहुत सारे हैं, अच्छा भी बताते हैं, बट ट्रस्ट ज्यादा किस पे करोगे? जो एक अच्छी कंटिन्यूएशन देके जाएगा। तो आप जितना भी सार को देखते जाएंगे ना, देखिए सार जब जब प्राइस के ऊपर है, प्राइस का प्रेशर नीचे की तरफ रहा है, और जब जब सार प्राइस के नीचे रहे तो प्राइस ने ऊपर मूव किया है। ये आप अपने हिसाब से एक बार जरूर प्रैक्टिस करिएगा। लास्ट एंड लिस्ट में एक बार बैंक निफ्टी, सबका फेवरेट, छोटे टाइम फ्रेम बड़े टाइम फ्रेम दिखाता हूँ बैंक निफ्टी का क्या रहा है। तो ये बैंक निफ्टी पे देख के सबकी तबीयत खुश हो जाएगी, और अगर ये वीडियो को देखेगा तो उसको मजा आएगा। चलो, बैंक निफ्टी देखा जाए तो ठीक है, सार जब नीचे आया तो प्राइस ऊपर गया, सार जब ये तो प्राइस नीचे गया, ये देखो यहाँ से दिया, कैंडल क्लोज हुई, कुछ तो मिलके गया इधर। अब आपको एग्जिट कब करना होता है? जब सार का बेस्ट पार्ट क्या, लंबे मुंह मिल सकते हैं। अगर मान लो जब तक आपने सेकंड कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ली है, ठीक है, अब आपका प्राइस यहाँ तक भी गया, यहाँ तक भी गया, आपने एंट्री कहाँ ली थी मैं बता देता हूँ। आपने एंट्री ली है इस कैंडल पे, सेकंड कैंडल यहाँ पे, यहाँ से आपने एंट्री ली है, ठीक है। हम सेकंड कैंडल पे से एंट्री लेंगे, ये एक, आप रूल याद रखना, फिर जो मिले वो ले लेने का। 5 मिनट पे टारगेट क्या रखोगे यार बैंक निफ्टी के? 50 पॉइंट से ज्यादा 5 मिनट पे टारगेट रखा नहीं जाता है मेरे हिसाब से। ठीक है, अगर आपको बड़ा काम करना है तो थोड़ा 15 मिनट पे आ जाओ, फिर देखो आप। ठीक है, 15 मिनट पे अगर आपने सेकंड कैंडल पे यहाँ पे एंट्री ली होती मान लीजिए, और आपका स्टॉप लॉस बनता है इस कैंडल का हाई, जस्ट थोड़ा सा ऊपर, तो दिस इज एंट्री, और ये प्रीवियस डे हाई है तो थोड़ा सा ऊपर लगा दिया। अगर कोई इंपॉर्टेंट लेवल है, देखो यहाँ प्रीवियस डे हाई है, तो प्रीवियस डे हाई से 5-10 पॉइंट ऊपर लगा दो स्टॉप लॉस, और एंट्री ले लो यहीं पे। देखो हमने यहाँ पे प्लान किया, सेकंड कैंडल आई, एंट्री ली और छोड़ दिया, यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा रखा है। फिर आपको बड़े मूव लेने हैं तो आपने एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली लगा दिया, फिर आप है ना छोड़ दो उसको। फिर वो थोड़ा बार बार स्क्रीन देखोगे, प्रॉफिट लॉस हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, कुछ ना कुछ आड़ा टेढ़ा निकाल दोगे, छोड़ दो फिर उसको हिट होने दो। टारगेट मिनिमम 100 पॉइंट, मिनिमम 100 पॉइंट 15 मिनट पे बहुत है। एक बार 100 पॉइंट प्रॉफिट आता है तो 50 पॉइंट बुक, 30-40% बुक करके छोड़ दो उसको। ट्रेलिंग जो देखो अपने काफी मेंबर्स है जो ट्रेलिंग मास्टर है, स्टॉप लॉस ट्रेलिंग में खुद को मास्टरी करनी, मैं तरीके बता सकता हूँ। 10 बार में से 5 बार हो सकता है प्रॉफिट कम आएगा आपका,
बट 5 बार लॉटरी भी लगेगी। अब जो लॉटरी लगेगी ना, वो आपका जो छोटे लॉस में आप बाहर निकले, छोटे प्रॉफिट, वो आपका कवर कर देगी। ओके, चलिए, तो ये एक बैंक निफ्टी भी दिखा है। इसको आप छोटे टाइम फ्रेम पे यूज करना चाहो, छोटे छोटे टाइम फ्रेम में क्विक स्कैल्प, तो भी आप कर सकते हो। बट इतना भी मैंने मानता नहीं हूँ कि छोटे टाइम फ्रेम में कोई ट्रेंडिंग मूव है। अब देखो वीवेप पे आया है, देखो इसकी ब्यूटी, प्राइस वीएफ पे आया और जैसे वीएफ पे आया सार ऊपर चेंजेस हो गया, तो यहाँ पे आपको पता चलेगा हाँ भाई, वीएफ के ऊपर प्राइस नहीं जाने वाला है, क्योंकि वीएफ के ऊपर ही सार बन गया है। मतलब प्राइस को वीएफ पे नहीं ले जाना देगा। ये आप क्या यूज किया हमने यार, लेवल वीएफ खत्म हो गया काम, रंग बिरंगे क्या लगाना इतने सारे हैं। उधर जाके कर दो तो अपना वो मार्केट प्रोफाइल भी लगा सकते हो, अपना सेटअप जो है। सो दिस वॉज द एक सार के बारे में मैंने बताया, बहुत कंफर्मेशन के लिए बहुत अच्छा टूल है, इसको जरूर आप लगा के देखिए और टेस्ट करिएगा, आप इसका बैक टेस्ट करिएगा कि ये कितना काम आया। और इसका मेन यूज मुझे चाहिए स्कैनर्स के लिए। अब मैं इसका कॉन्ट्रा कैसे निकालूंगा कि मैं देख रहा हूँ बुलिश सार, जो प्राइस ऑलरेडी ऊपर जा चुकी है, तो मैं इसको नीचे शॉर्ट मारूं वैल्यू और या हाई से लो के लिए, या फिर प्राइस बहुत नीचे जा चुकी है तो अब मैं प्राइस को वापस वैल्यू और या लो से ऊपर के लिए ट्राई करूँ। तो अपन इसका ऐसे भी कर सकते हैं, जो मैं आपको लाइव करके दिखाऊंगा एक बार। ये चीज मैं लाइव इसलिए दिखाऊंगा कि वो आपको मैं ऐसे नहीं समझा पाऊंगा। और ये मेरे को अभी वीडियो 1 घंटे का ही रिकॉर्ड करना है और मेरे को बिल्कुल 11 बजे आज एग्जिट मारना है, 11:15 तक, सम रीजन। तो इसीलिए सार का टॉपिक कवर किया हमने एंड क्वेश्चंस अभी अपन चालू करेंगे। सो बिफोर स्टार्ट क्वेश्चन, एक बार मैं रिकॉर्डिंग बंद करूंगा यहाँ पे, फिर हम आगे क्वेश्चन आंसर करेंगे, या फिर मैं सोचता हूँ देते हैं क्वेश्चन आंसर भी रहने दो। चलो, अब क्वेश्चन आंसर चाहिए मुझे फटाफट, 5 मिनट के अंदर क्लोज करेंगे क्वेश्चन आंसर। सर क्या हम सार और आरएसआई जो आपने सुबह बताया था वो कॉम्बिनेशन में निकाल सकते हैं स्टॉक? नहीं नहीं नहीं, वो दही के साथ दूध वाला खिचड़ी हो जाएगी, नहीं समझ जाएगा। ओके। सार आप निकाल सकते हो, करके देख लेना, बट मैंने ये किया नहीं है कभी, पर मुझे लगता है ये कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। अगर आप चाहते हो ललित जी, बिल्कुल आप करके बताइएगा मेरे को। मैंने सोचने भर से ये अंदाज लगाया, देखो मैं गलत भी हो सकता हूँ, मैंने नहीं किया तो नहीं किया, देखो साफ बात है। ओके। आपने ललित जी अच्छा सोचा है, आपने एक एक्स्ट्रा कोई नई चीज सोची, आप करके बताइएगा। अगर आपको लगता है कि हाँ ये कुछ रिलेशन में आ रहा है, तो बिल्कुल शेयर करना। मतलब मैंने इसको दोनों शेयर में जो मैंने हाँ, स्टॉक्स, मैंने ये बिरयानी कभी नहीं बनाई है। या फिर दोनों में जो स्टॉक कॉमन होंगे वो ज्यादा प्रेफरेंस पे जाएंगे ऐसे? सार अच्छा है, बड़े टाइम फ्रेम पे यूज करो कैश के लिए स्विंग में, और आप यूज करो 5 मिनट, 5 मिनट बड़ा स्विंग इस तरह से। इसको 30 मिनट पे यूज करना है तो छोटे टाइम फ्रेम से निकालो स्कैन करके, और उसको रिलेशन में लेके आओ अपने 30 मिनट चार्ट पे। ओके। और मैं इस पे वापस एक लाइव मार्केट जो हम करने वाले हैं, जो मेरा एक तरीका है, जो मैं रिकॉर्डिंग में भी नहीं बताना चाहता, जो चीज़ अपने पास ही रहनी चाहिए वो मैं आपको बताऊंगा लाइव ट्रेड करके। और जैसे हमने आज वेदांता में प्रॉफिट बनाया, उसी तरह से इसमें कैसे हम प्रॉफिट कर सकते हैं। ये देखो, फियर और ग्रीड है। मार्केट जब डर के बेच रहा होता है ना, वहां खरीदने का मौका मिलता है, और जब मार्केट खरीदने के मूड में आता है वहां बेच के निकलते हैं। समझ में आ गया ना अपना सेटअप कैसा क्या है ललित भाई। यस सर। जब पब्लिक एंट्री लेती है तो हम निकल जाते हैं, और जब पब्लिक निकलती है ना तब हम एंट्री लेते हैं, इसमें कोई सर शक। ये सार सार के लिए टाइम फ्रेम कौन सा बेस्ट रहेगा? देखिए, स्कैनर अगर इंट्राडे कर रहे हो 15 मिनट निकालो, डिपेंड करता है आप पे, आप कितने टाइम के लिए मार्केट में रहना चाहते हो। अगर इंट्राडे कर रहे हो तो 15 मिनट पे दे दिएगा, तो पूरा एक दिन आपको, पूरा दिन वो राइट दे देगा। फॉर इंट्राडे 15 मिनट, फॉर ए स्कैल्प 5 मिनट, एंड फॉर अ लॉन्ग एटलीस्ट 2 से 3 दिन तो आवरली। और कैश में है तो आप कैश में ले रहे हो तो 15-20 दिन, जब तक आपका टारगेट नहीं है, 15-20 दिन, 25 दिन, महीना, उस तरह से भी ले सकते हो आप। स्टॉप लॉस को ट्रेल करते जाओ और आगे एंजॉय करते जाओ। तो सबका सर तरीका सार अलग है। में ट्रेंड रिवर्सल पे एंट्री करनी है क्या? यस, मजा तभी आएगा। देखो मैं बताता हूँ आपको, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। मतलब फिर मजा मजा नहीं आएगा ना यार, मेरी बात समझो। मजा पैसा कब बनता है, नीचे से पकड़ा पूरा ऊपर गया तब, तो ही तो मजा आएगा। देखो मैंने टाइम फ्रेम यहाँ पे कौन सा लगा रखा है, मैंने टाइम फ्रेम लगा रखा 15 मिनट्स, एंड यहाँ पर भी मैं लूंगा 15 मिनट्स। ये देखो अतुल के हो ना, यहाँ पे चालू हो चुका है। अब एक चीज और कर सकते हो आप कि यहाँ पे एंट्री ले लियो, प्राइस रिवर्स हो तो वीएफ से ऊपर टारगेट रखो, इसमें कैश में ले लिए। दो कैश के अंदर स्टॉप लॉस बड़े मैनेज कर सकते हैं अपन, वो अफोर्डेबल भी होते हैं, तो वीएफ पे फिर ऐड करो, और स्टॉप लॉस वीएफ के ऊपर लगाओ, या ये पीवी टू पीवी चलो। कैश में तो देखो अग्रवाल साहब, मैं तो मानता हूँ कैश में काम करोगे ना, दो चीजें, हम्म। हर बार एक का दो चार का वो नहीं होता है, ठीक है। थिंक लाइक इंस्टीट्यूट, एक है ना, मॉडरेट प्रॉफिट चाहिए। मेरे को एक ट्रेड 5% दे रही है, 10% दे रही है, लगभग मुझे 15 दिन, 10 दिन, एक वीक रखना पड़ रहा है कैश में,
वहां पे आप 5 लाख 5 करोड़ भी लगा सकते हो, वो जिगर कलेजा काम करेगा। बैंक निफ्टी 5 करोड़ का बाय करके सोओगे नहीं ऑप्शन, आप नींद नहीं आएगी आपको, करोगे भी नहीं, कोई करेगा। अपनी अपनी अलग अलग स्टाइल है। बट मैं बता रहा हूँ, आपके पास अगर 50 लाख रुपया पड़ा हुआ है, 60 पे आप है ना 10 लाख की एक अकेले ट्रेड ले सकते हो। बट ऑप्शन बाय करके आप है ना 2 लाख से ज्यादा नहीं करोगे, मेरा ऐसा मानना है। ज्यादा आदमी रिस्क नहीं लेता उसके अंदर, लेना भी सही है नहीं सर। चाहिए। देखो ऑप्शन ट्रेड का फंड अलग है, अपन जो डिस्कस करते हैं कि हमको ऑप्शन के लिए क्या मैनेज करना होता है, कैश के लिए क्या मैनेज करेंगे, फ्यूचर के लिए क्या करेंगे, उसको हेज कैसे करेंगे, सबके तरीके अलग है। मैंने आपको बस टाइम फ्रेम को इसलिए बताया कि अगर कैश में कर रहे हो तो लॉन्ग टर्म के लिए आप इस तरह से जा सकते हो। मैं आपको बता देता हूँ कि वीकली एक बार जाते जाते मैं कैश के अंदर काम करने का थोड़ा तरीका बता दूंगा इसी वीडियो के अंदर। लेट मी थिंक ऑन वीकली। वेदांता, चलो आज ही का वेदांता है ये, और आज ही हमने रिवर्सल भी देखा था, अच्छा पैसा भी मिला इसको हमने, हालांकि इस पे देखिए, अब आप देखिए शाम में देखो वेदांता में नीचे का मूवमेंट चालू हो चुका है। हमने कॉल में प्रॉफिट किया है, ठीक है। बट ठीक है, वो हम इंट्राडे स्कैल्प किया इसलिए ओके 10% मिला जो भी मिला। ये अगर मैं कैश की बात करूं, आप लगाओ वेदांता का स्टॉप लॉस इधर। अब इसमें दिक्कत क्या, आप इसमें शॉर्ट डिलीवरी नहीं ले सकते, तो यहाँ पे आपको फ्यूचर शॉर्ट करना पड़ेगा। पुट बाय कर लेंगे। पुट बाय करना है देखो, तो फिर मंथली पुट बाय करो आगे 1 महीने कॉल वाला। सेल कर देंगे। हाँ वो स्प्रेड बना दो आप, बियर स्प्रेड बना दो, ठीक है, जो आपको ठीक लगे। नीचे का मूल बियर स्प्रेड बना दो, ठीक है। सो ये इस तरह देखो, सार जब रिवर्सल आया तो कुछ तो देखे गया, जब जब सार ने रिवर्सल दिया है आपको निराश लगा। अच्छा एक बात बताओ अग्रवाल साहब, जब जब सार का रिवर्सल देखो, आपको कहीं डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है देख के इसको? नहीं सर। ये ट्रेंड को आइडेंटिफाई करने के लिए, बाकी हमारे और भी तो टूल होंगे, हम मार्केट प्रोफाइल भी तो लगाएंगे अपनी, वो तो हम करने ही वाले हैं ना, उसमें कहाँ दिक्कत है। वेदांता का सर करके दिखा देता हूँ मैं आपको एक। बोलिए जी। अपन सुबह सुबह देखेंगे कि एक दिन पहले देखेंगे? हाँ एक दिन पहले देखो और लाइव मार्केट में देखो। देखो लाइव मार्केट में भी देख सकते हो, अपन तो लाइव में भी देखते हैं, सुबह भी देख लेते हैं, जब रात को आप टाइम पास करते हो तो 4-5 नीचे वाले 4-5 ऊपर वाले लगा दो, अलार्म लगा दो अपना, अलार्म वाला सिस्टम। और जैसे डे लो टूटा, अब मान लीजिए इसका डे लो क्या था। अरे यार म्यूट कर दीजिए यार भाई अरे प्लीज। वो एक्चुअली वो लाइव है, लाइव क्लास है, 1 मिनट बुला रहे हैं, 2 मिनट वेट। देखिए आपको कुछ नहीं करना है, एंट्री कब लेनी है, मान लीजिए ये यहाँ पे है, आज का क्लोजिंग जो था, आज का लो क्या था, द टुडेज लो, द टुडेज लो वाज 292, तो प्रीवियस डे लो टूटे, प्रीवियस डे ओपन वगैरह नहीं, लो टूटना चाहिए। तो 292 से आप अलार्म लगा, 291 पे अलार्म लगा दो। आप अलार्म लगाएंगे 291 पे, सॉरी मैंने लाइन लगा दी, आई एम सॉरी, मैं इसको इसको अलार्म लगाऊंगा, अलर्ट लगाने वाला हूँ मैं, अलर्ट लगा दूंगा 290 क्या था ये 291। हालांकि मुझे 290 पे एंट्री लेनी है, मैं 291 पे एक्टिव करूंगा, जब पहले से पता चलना चाहिए। देखो प्राइस आ गया उसके बाद तो आप पता नहीं ऑफिस में चाय पी रहोगे कुछ भी करोगे, इतना टाइम नहीं मिलेगा। अलर्ट नेम वेदांता शॉर्ट, सिंपल, मेरा जो भी मेरा मेथड रहेगा, वेदांता शॉर्ट एट 2 बिलो 290। मैंने 1 रुपये पहले लगाया ताकि मुझे ना टाइम से पहले पता चल जाए, ठीक है। पता चल गया उसके बाद तो मेरे के पास नहीं होगा ना, देन मैं उसको बोलूंगा बाइंग पी ऑफ जो भी हम डिसाइड करेंगे, ओटीएम अगर 290 की ले लेंगे, थोड़ी ओटीएम ले लेंगे, 320 की ले लो जो आज हमने ली थी, 320 का पी ले लो, नीचे लेवल क्या आ रहा है, हाँ ठीक है, ताकि इन द मनी भी हो जाएगी। और बस, और मंथली एक्सपायरी, मंथली मिलेगा वो तो नेक्स्ट मंथ, अगर 1 से 15 तक है तो ठीक है, 15 तारीख के बाद नेक्स्ट मंथ ही जाना है मंथली, ठीक है मंथली होगी, और मार्च, ठीक है। और माई एस एल वुड बी एट, अब वो, अब मेरा एस एल कहाँ रखूंगा मैं, ये भी लिख देता हूँ ताकि मेरे को बता दे। एस एल ये जो प्रीवियस डे आई है टूटा, ये वाला एरिया इसके ऊपर 307, ये हो गया, ये लगाया, सेव किया, खत्म। अब आप फ्री हो जाओगे। अब दिन में जब भी ये सिचुएशन आएगी आपको अलर्ट मिल जाएगा ट्रेडिंग व्यू पे। आप अलर्ट अलर्ट को कैसे ले सकते हैं, देखिए आप अलर्ट को ले पाएंगे जैसे कि आप चाहें तो ऐप में, जब आप कोई भी ऐप यूज कर रहे होंगे मोबाइल के अंदर, उसमें आ जाएगा शो पॉपअप, यानी आप स्क्रीन पे बैंक निफ्टी देख रहे हो, वहां पे आ जाएगा, ईमेल भी आ जाएगा, और आप चाहो तो वेब बुक, इस वेब हुक जो है यूआरएल उस पर डाल सकते हो, और इसका अलार्म का टोन कौन सा चाहिए, कितने सेकंड्स के लिए बजना चाहिए, सेंड ईमेल टू एसएमएस, बहुत सारे आपको ये टूल्स है, तो बहुत इजीली आपको, तो रात को है ना 5 ट्रेड नीचे के 5 ट्रेड ऊपर के लगा के छोड़ दो, इट इज लाइक हुक। हमारे यहाँ रोज के 50-50 हुक लगते हैं ऊपर नीचे के, जिधर जो आया उधर उस वक्त प्लान किया। लाइव देखो, लाइव मार्केट में टाइम नहीं मिलेगा,
टाइम भी मिलेगा तो फिर आपको मजा नहीं आएगा। देखो निफ्टी बैंक निफ्टी से हटता ही नहीं दिमाग आपका कभी कभी। बट अल्लाह भैया फटाफट ट्रेड प्लान किया, घुस गया, छोड़ दिया, स्टॉप लॉस टारगेट लगाया और बैठ गए चुपचाप। कैश में सुकून है, फ्यूचर शॉर्ट में या बाइंग में सुकून है। ऑप्शन में हो तो आप अपने हिसाब से, ऑप्शन का स्टॉप लॉस कैसे लगेगा, तो जो भी कैंडल एंट्री ले रहे हो, अगर शॉर्ट के ले रहे हो तो प्रीवियस कैंडल का जो हाई है, जैसे मान लो आपका ये पुट है, यहाँ पे आपने एंट्री लेनी है तो इस कैंडल का हाई है, वही पीडी हाई बनता है, आसपास इसके लगा के रिवॉर्ड ले सकते हो आप। बेस्ट पार्ट है कि जो पुट का चार्ट होगा आपका, पुट पी का, वहां पर भी पिवट पॉइंट फिबोनाची का आपको ये मिल सकता है। ये आप लगा रहे हो ना, वहां पर भी फिबोनाची मिलेंगे, तो वहां का पिवट पॉइंट यूज करके अपने हिसाब से एसएल को प्लान कर सकते हो। सो अभी मैं एक बार यहाँ से स्टॉप करूंगा रिकॉर्डिंग, देन हम आगे की बात चालू करते हैं वापस।